स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज जियोग्राफी का पार्ट पढ़ेंगे जिसमें कि धरती की उत्पत्ति कैसे हुआ है, धरती बना कैसे है, धरती में प्लेटें कौन कौन सी है, कैसे मूवमेंट करती हैं, इसके बारे में समझा जाएगा। लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए समझा जाए। देखिए, सबसे पहले क्या है, धरती की उत्पत्ति। धरती उत्पत्ति कैसे हुआ है? ये आग का गोला, धधकता हुआ गोला था, जो कि लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रारंभ में पृथ्वी धधकता आग का गोला था। क्या था? आग का गोला था, ठीक है। ठीक, अब क्या हुआ कि इसमें कि लगातार कालांतर, मतलब कि कई करोड़ वर्ष तक, ठीक है, करोड़ वर्ष, लाख वर्ष नॉर्मल होता है जियोग्राफी में। आप लोग समझिएगा इस बात को। लाख वर्ष तो यूं निकल जाता है, जैसे कि साल वर्ष निकल जाता है, वैसे जियोग्राफी में लाख वर्ष, 2 लाख वर्ष, करोड़ वर्ष ऐसे निकल जाता है, ठीक है। देखिए, कालांतर से इसमें सिकुड़न उत्पन्न हुआ और इसका बाहरी भाग सिकुड़ गया, ठीक है। कुछ भाग समय के बाद पृथ्वी भाग बन गई, हमारा बाहरी भाग पेंथलासा कहा गया। अब देखिए, अब इसका जो पृथ्वी का जो ठंडा हुआ तो बाहरी भाग क्या कह रहा है? पेंथलासा कहा गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बाहरी भाग पेंथलासा कहा गया, ठीक, और आंतरिक भाग पेंजियाना कहा गया, ठीक है। अब देखिए, पेंथलासा और पेंजियाना में समझा जाएगा। जो ये जो पृथ्वी है, इसके जो बाहरी भाग है, इसको क्या कहेगा? पेंथलासा, और आंतरिक भाग क्या कहेगा? पेंजियाना, ठीक है। अब देखिए, 2 भाग में बट गया। अब क्या हुआ, इसका जो बटा हुआ है इसमें, अब देखिए, पेंथलासा और पेंजियाना, ठीक है। पेंजियाना बाहरी हो गया, अब पेंथलासा 2 भागों में बट गया। कौन कौन से 2 भागों में बटेगा? देखिएगा, पेंजियाना का उत्तरी भाग कहा गया अंगारा लैंड। कौन सा? अंगारा लैंड, ठीक है। और दक्षिण भाग क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। जो ये मान लीजिए धरती हो गया, ठीक है, तो इसको 2 भागों में बट गया, ये और ये, ठीक है। जो उत्तरी भाग है पेंजियाना का, ठीक है, जो पेंजियाना का उत्तरी भाग है उसको क्या कहा गया? अंगारा लैंड। यानी कि जो ये वाला भाग है इसको क्या कहा गया? अंगारा लैंड। और इसको क्या कहा गया? दक्षिणी भाग का गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पूछता है एग्जाम में क्या कि जो पेंजियाना और पेंथलासा बटवा हो गया, बट गया, ठीक है। जो पेंजियाना है उस उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तरी भाग को क्या कहा जाएगा? अंगारा लैंड कहा जाएगा, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है पेंजियाना का, और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, कहलाया गया वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध के देश अंगारा भूमि के भाग है, ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश के गोंडवाना भूमि का भाग है। जैसे कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, हम लोग तो मानिए ऊपर है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया जो है वो किस में आ जाएगा? जो कि आ जाएगा आपका दक्षिणी भाग में आ जाएगा, ठीक है। भारत के उत्तरी भाग का भाग अंगारा भूमि तथा दक्षिणी भाग का भाग गोंडवाना लैंड कहा गया, ठीक है। अंगारा तथा गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस सागर है। टेथिस सागर के बारे में समझिए। देखिए, इसमें आपको समझने वाला 2 ही 3 चीज है जो कि आपको समझना है कि धरती की उत्पत्ति जब हुआ तो 2 भागों में बटा। पेंजियाना का भी 2 भाग बटा। जो 2 भाग पेंजियाना का बटा, कौन कौन सा भाग बटा? आपका पहला कहा गया अंगारा, दूसरा कहा गया गोंडवाना। अंगारा दक्षिणी भाग को, उत्तरी भाग को अंगारा, दक्षिणी भाग को गोंडवाना। अब समझिएगा, इन दोनों के बीच में एक सागर था, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक सागर था। यहाँ पे उस सागर का नाम क्या था? टेथिस सागर। ध्यान दीजिएगा, पूछता है हिमालय, पहले जो हिमालय, अभी हिमालय जो है, पहले क्या था? सागर था। कौन सा सागर था? टेथिस सागर था। अब ये टेथिस सागर कैसे पता चला, इसको समझना जरूरी है। इसमें क्या हुआ था कि टेथिस सागर में जब हिमालय पर लोग चढ़े, देखे कि हिमालय पर क्या मिल रहा है? व्हेल का हड्डी मिल रहा है, मगरमच्छ का हड्डी मिल रहा है, मछली का हड्डी मिल रहा है। आप ही बताइए, पूरा बर्फ के ऊपर कैसे व्हेल पहुंच जाएगी, कैसे मछली पहुंच जाएगी? ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर सोचे वैज्ञानिक कि ये जो है सागर ही होगा, पहले समुद्र ही होगा। वही धीरे धीरे ज्योग्राफी को रिलेट किया गया, सोचा गया और जोड़ा गया कि ये जो टेथिस सागर है किसके किसके बीच है? आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो टेथिस सागर है, यही क्या हुआ है? ऊपर उठ गया है। तो बर्फ जम गया है, अलग बात है, लेकिन ऊपर उठा है तो समुद्र ही ऊपर उठ गया है, तो क्या हो गया आपका? क्या बन गया है? हिमालय बन गया है, ठीक है। तो पूछता है हिमालय पर्वत है, इसके पहले क्या था? तो टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर। क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, 1000 बार पूछा हुआ है, ठीक है। हिमालय पर्वत के पहले क्या था? वहां पे क्या था? तो टेथिस सागर था। जैसे कि आपने मरुस्थल के बारे में पढ़ा होगा, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कैसे हुआ है पता है?
उस सहारा मरुस्थल में भी क्या था, वहाँ समुद्र था, ठीक है। कोई ऐसा घटना घटी, चाहे भूकंप आया, कुछ हुआ, वो ऊपर उठ गया, ठीक है, ऊपर उठ गया। अभी भी सहारा मरुस्थल में बालू में कभी कभी व्हेल मछली का हड्डी पाया जाता है, तो कभी कभी मछली का हड्डी पाया जाता है, कभी कभी मगरमच्छ का हड्डी पाया जाता है। ये आप बताइए कि वो बर्फ बालू में हड्डी क्या करेगा, ठीक, व्हेल मछली का हड्डी क्या करेगा बालू में। इससे सिद्ध होता है कि पहले वहाँ क्या था, कि समुद्र था। कोई ऐसी घटना हुई कि समुद्र क्या बन गया, रेगिस्तान बन गया, ठीक है। आए समझ में। ये जो है कहानी है उसका सहारा मरुस्थल का, ठीक है। और देखिए ये भी हिमालय पर्वत का क्या कहानी है। हिमालय पर्वत का कहानी ये है कि वहाँ क्या था, पहले टेथित सागर थी। किसके किसके बीच में थी, पहले तो पेंजियाना जो है दो भागों में बटा। दो भागों में कौन कौन सा बट गया आपका, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इसके बीच में टेथित सागर था। अब ये कैसे उत्पत्ति हुई हिमालय की, आइए इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए यही दिया हुआ है अंगारा और गोंडवाना लैंड। देखिए इसमें क्या है, बीच में टेथित सागर है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके कैसे हिमालय बना इसको समझा जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, महाद्वीपों के वर्तमान में स्वरूप के को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, ठीक है। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, ठीक है। उत्तरी ध्रुव के सभी, वेगनर, ध्यान दीजिएगा, वेगनर, इसको ध्यान रखिएगा, वेगनर ने क्या दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन का। विस्थापन मतलब क्या होता है, मूवमेंट का। वही प्लेट के बारे में समझाएंगे आप, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी ध्रुव के समीप बिखरे हुए द्वीप के पेंटलासा भाग है, ठीक है, पेंटलासा भाग है, क्लियर है। समझते हैं, देखिए अब इस हैरी हैस ने दिया है, हैरी हैस ने दिया है कि इनके अनुसार पृथ्वी के बहुत मोटे प्लेट पर टिकी हुई है, ठीक है। अब इन्होंने कहा, हैरी हैस ने क्या कहा, कौन, हैरी हैस ने कहा कि जो आपका पृथ्वी है मोटे प्लेटों पर टिकी हुई है। अब लोग कहानी क्या आ गया, प्लेटों पर टिकी हुई। अब प्लेट क्या होता है, देखिए मोटी पर लगभग 100 किलोमीटर, यानी कि अगर एक पृथ्वी है, ठीक है, इसका अगर बीच का भाग ये ले लेते हैं, ये ठीक है, बीच का भाग ले लिए। अब इसके यहाँ 100 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर होगा, 100 किलोमीटर। ये 100 किलोमीटर क्या है कि प्लेट है, और प्लेट मूवमेंट कर रहा है, उसके ऊपर हम लोग हैं। यानी कि पृथ्वी तो नाच ही रहा है, पृथ्वी तो अपने अक्ष पे रोटेट कर ही रहा है, सूर्य का परिक्रमा कर ही रहा है। अब पृथ्वी में प्लेट भी है जो कि मूवमेंट कर रहा है। किस पर मूवमेंट कर रहा है ये भी कहानी आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब प्लेट भी मूवमेंट कर रहा है, ऐसे ऐसे, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, ठीक है। ये जो मूवमेंट है इसके बारे में बता देंगे, जो ऐसे मूवमेंट करेगा उसको क्या कहेंगे, जो ऐसे मूवमेंट करेगा उसको क्या कहेंगे, ठीक है। देखिए अब कहा गया कि पृथ्वी पर कुल 7 प्लेटें हैं और 20 छोटे छोटे प्लेटें हैं। 7 के बारे में समझा जाएगा, 7 प्लेटें कौन कौन से, ठीक है। ये 100 किलोमीटर तक प्लेट होती है, मोटाई प्लेट की। उसी प्लेट पर क्या है, समुद्र है। ध्यान दीजिएगा इसको, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब जो पृथ्वी है, ठीक है, अब इसी प्लेट पर क्या है, इधर समुद्र है, ऐसे समुद्र है, क्लियर है, समुद्र है, पूरा 70% समुद्र है। समुद्र इस प्लेट पे ही है, ये नहीं कि प्लेट खोद के पूरा ए पर से ऊपर अमेरिका नहीं चले जाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि आप सोचेंगे कि पूरा धरती को खोदे इधर से, चल जाए टनाक से अमेरिका चले जाए, इधर चले जाए, उधर चले जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसका भी रीजन है, अंदर क्या है बताया जाएगा अभी, ठीक है। देखिए ये जो है समुद्र है, इसी प्लेट पे है, 100 किलोमीटर पूरा प्लेट की लंबाई है। समुद्र जानते ही हैं सबसे गहरा क्या है, 11 किलोमीटर तक है जो नापा गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो समुद्र है इसी प्लेट पे पाया जाता है, वो भी मूवमेंट करता है। कभी कभी क्या होता है कि समुद्र में भूकंप आता है तो क्या होता है, सुनामी आता है। समुद्र में जब भूकंप आएगा तो सुनामी आएगा। अब सुनामी कैसे आएगा, जब आप एक कटोरा में पानी लेके चल रहे हैं, कटोरा में से पानी लेके चल रहे हैं, झटका लग गया तो पानी ऊपर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पूरा पानी ऊपर हो जाएगा। वैसे ही इधर पानी है, अपनी प्लेटवा ऐसे ऐसे टकरा गया तो पानी वहाँ का क्या होगा कि छलक जाएगा। जब पानी छलकेगा तो पूरा सुनामी का रूप ले लेगा, यानी कि कई किलोमीटर तक जो है पूरा तबाही कर सकता है, ठीक है। उसको सुनामी कहते हैं, क्लियर है, समझिए। समुद्र कहानी है, प्लेट पर ही है, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब देखिए ये है हमारी प्लेट है, ठीक है। कौन कौन सी प्लेट है ध्यान दीजिएगा और याद करिएगा, ठीक है। याद करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट
यानी कि ये जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन है। देखिए यहाँ से हम लोग इसी में आते हैं, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। अब आप देखिए यहाँ पे जो टेथिस सागर है, कैसे हिमालय बना इसको समझिएगा, ठीक है। जो टेथिस सागर है, हिमालय कैसे बना, थोड़ा इसको समझा जाए। देखिए ये प्लेट, अब यहाँ से जो है हम लोग का जो अर्थ है, जो यहाँ इंडिया है, ठीक है, इंडिया पहले यहाँ था, ठीक है, यहाँ से घसकते हुए जब यहाँ आया, ठीक है, ये जो सागर था, टेथिस सागर था, उसको चाप दिया, ऐसे ऊपर हो गया, ठीक है। जब दो चीज टकराएगा, वहाँ पर मिट्टी रहेगा तो ऊपर हो जाएगा ऐसे। आप देखते होंगे जब 10 साल पहले पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे, हिमालय की ऊंचाई कितनी थी, 8,848, ऐसे ही बताया गया था, 8,846। यानी कि 1-1 मीटर बढ़ क्यों रहा है। हिमालय में अभी भी क्या है, बढ़ोतरी है। नवीन पर्वत उसको कहा जाता है हिमालय को, ठीक है। अरावली को बहुत प्राचीन पर्वत कहा जाता है, बहुत बूढ़ा पर्वत है, लेकिन जो हिमालय है नवीन पर्वत है, यानी कि अभी भी वो बढ़ रहा है, 1-1 सेंटीमीटर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हिमालय से नदी कैसे निकलता है, जब बढ़ रहा है तो नदियाँ तो रुक जाना चाहिए। होता क्या है कि नदी कैसे रुकता है हिमालय में, जैसे कि मानिए हिमालय बढ़ रहा है, ठीक है, अब यहाँ से नदी निकला हुआ है। आप बताइए कि नदी तो पहले से था, हिमालय जब बना, जब टकराया तो थोड़ा सा बढ़ा 1 सेंटीमीटर, जब 1 सेंटीमीटर पृथ्वी बढ़ाते ही नदी तो बढ़ रहा है तो अपना कटान काट लेगा। धीरे धीरे एक समय ऐसा है, लाख करोड़ वर्ष बाद, ठीक है, लाख वर्ष बाद, करोड़ वर्ष बाद, कि हिमालय एकदम 8,000 मीटर तक चला गया, लेकिन नदी रास्ता अपना वैसे ही वैसे ही रखी, क्योंकि नदी बहते रहा, रास्ता बनते रहा, हिमालय बढ़ते रहा। आगे समझ में, ये कहानी था। और देखिए हिमालय कैसे बना, जब ये जो आपका यहाँ पे था भारत, ये जब घसक यहाँ गया, ये टकरा गया, इससे टकराया तो वहाँ टेथिस सागर था, वहाँ पे टकरा हुआ तो टेथिस सागर गायब हो गया, अब वहाँ से हिमालय की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। आगे समझ में। अब देखिए जो प्लेट है इसको समझा जाए। ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये क्या है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। देखिए ऐसे याद रखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दोनों अलग अलग प्लेट हैं, ठीक है। अब देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन, माने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सेम है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूरेशियन, यूरेशिया रसिया, यूरेशियन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीका है, अफ्रीकन प्लेट है। पैसिफिक ओशियन है तो पैसिफिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट, देखिए नाम से ये कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा, 7 प्लेटें हैं, क्लियर है। ये प्लेटें मूवमेंट करती हैं, कभी कभी टकरा जाती है तो भूकंप आता है। मूवमेंट किस पे करती हैं समझिएगा, मूवमेंट किस पे करती हैं देखिएगा। अब यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ हो गया। अर्थ में लेयर होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसमें लिक्विड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लिक्विड, आग का लिक्विड, यहाँ पूरा आग का लिक्विड। अब इसी आग के लिक्विड में, जैसे कि नदी में पानी है, नदी में पानी है, उस पर नाव चलता है कि नहीं चलता है, चलता है। बड़ी नाव है तो पता भी नहीं चलता है, आराम से चलता है, बड़ी जो शिप होती है सब। उसी प्रकार प्लेट है, उसी पे जो लिक्विड है आग का, जिसको बोला जाता है मैग्मा, जो कि मेंटल में पाया जाता है, कोर, मेंटल और क्रस्ट होता है। जो मेंटल है इसमें क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। उसी मैग्मा पे क्या होता है, आपकी प्लेट ऐसे ऐसे मूवमेंट करती है। जब ऐसे मूवमेंट करेगी, ऐसे मूवमेंट करेगी तो क्या कहेंगे, आइए उसको समझा जाए, ठीक है। देखिए पहले ये नाम हो गया, ये नाम क्लियर कर लीजिएगा, उत्तरी ये सब क्लियर है, इसको याद कर लीजिएगा। नवीन पर्वत के नीचे भूकंप आते हैं। जो नवीन पर्वत है आपका, जो हिमालय है, उसके नीचे भूकंप आते रहते हैं, तभी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बढ़ते रहता है। प्रशांत महासागरीय प्लेट के सार्वजनिक प्लेटों की सीमा बनाता है, जिस कारण प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते रहते हैं। जैसे नेपाल हो गया, सुनते हो नहीं नहीं, नेपाल में भूकंप आया था जी, बहुत आया था तगड़ा। यूरेशियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, समीप पर है, जिस कारण वहां भूकंप आता रहता है, ठीक है। अंटार्कटिका प्लेट किसी भी प्लेट के सीमा पर नहीं है, किसी प्लेट पर सीमा पर नहीं, जिस कारण वहां भूकंप नहीं आता है, ठीक है। अंटार्कटिका प्लेट किसी की सीमा पे नहीं है तो वहां भूकंप नहीं आता है, क्लियर है। अब देखिए
अब प्लेट की मूवमेंट देखिए कैसे मूवमेंट करता है, यानी कैसे वो चलता है, तो किस नाम से जाना जाता है उसको देखिएगा। संरचनात्मक प्लेट, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा, इसमें विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं, इस प्लेट के किनारे को संरचनात्मक प्लेट कहा जाता है। मतलब क्या, विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया, ऐसे गतिशील करते हैं विपरीत दिशा में, तो उसको क्या कहते हैं, संरचनात्मक प्लेट। इन प्लेटों के आपसरी प्लेट भी कहते हैं। प्लेट की गतिशील के आपसरी गति भी कहा जाता है, आपसरी गति भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो विपरीत मूवमेंट करे। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, विनाशी प्लेट। विनाश, नाम है विनाश, कुछ तो विनाश करेगा, ये समझते हैं क्या विनाश करेगा। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक दूसरे की दिशा में गतिशील होती हैं, आप इधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, एकदम आमने सामने हो जाएंगे, ठीक है, आमने सामने हो जाएंगे, प्लेटों को विनाशकारी बनाता है। यानी कि दो प्लेटें आके टकराएगा ऐसे, तो क्या हो जाए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। देखिए ये छोटा कमजोर पड़ेगा, एक नीचे आ गया, ये ऊपर चल जाएगा, इसको कहेंगे विनाशकारी प्लेट कहेगा। कौन सा, विनाशकारी। ये प्लेट का विनाश हाट होता है, इसलिए इसे विनाशक थाली भी कहा जाता है, ठीक है, विनाशक थाली भी कहते हैं। क्लियर है। अब एक प्लेट था जो कि विपरीत, एक इधर खींचता था, एक इधर खींचता था, ये दोनों सामने सामने ऐसे आके टकरा गए, क्या करेगा, उलट के रख देगा, ठीक है। अब देखिए अब मूवमेंट कौन सा है, रूपांतरण प्लेट यानी कि संरक्षी प्लेट, ठीक है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति, समानांतर बोले तो ऐसे समानांतर गति करे, एक क्या था, ऐसे था, दूर जा रहा था विपरीत, एक पास आ रहा था, एक समानांतर है, एक समानांतर गति से करे, जिसे न तो किसी प्रकार की भूपट्टी की निर्माण होता है और न ही भूपट्टी की विनाश होता है, ठीक है। इसे रूपांतरित या संरक्षित प्लेट भी कहते हैं। मतलब क्या, ये क्या है, ज्यादा विनाशकारी नहीं है, विनाशकारी तो विनाश वाला ही है जिसका नाम है, जो कि एकदम डायरेक्ट आके टकरा जाएगा, ठीक है। क्लियर है, प्लेट के बारे में समझ गए आप, कॉन्सेप्ट समझ गए। आपको कैसा लगा वीडियो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।